ऐसे लोग हैं जो 5-5 साल उपवास करते हैं। मैंने अभी एक चीज सुनी कि कोई एक औरत थी, वो बिल्कुल देख रही थी कि कब राम मंदिर बने और तभी मैं अपना मौन छोड़ दूं, तो वो तब पूरे जीवन भर मौन थी। तो बहुत सारे लोग एक अलग अलग चीज में लगे हुए हैं। कोई मूर्ति की उपासना करता है, कोई 2000 मील चल तक तीर्थ यात्रा करता है। एक याद रखना, यह सब बाहर की यात्रा है और साकार की यात्रा है। और साकार की यात्रा है इसलिए परिवर्तनशील है, इसलिए उसमें तनाव है, स्ट्रेस है, भले वो भगवान की हो। बहुत सारे पुजारी जो हमेशा भगवान के पास रहते हैं वो भी तनाव में रहते हैं। जब भी इन्फ्लेशन हिट होता है तो इकोनॉमी का असर वहां तक चला जाता है। तो जरूरी नहीं आप भगवान के पास दिन भर बैठो तो आप दुखी नहीं होगे। दुख से मुक्ति का उपाय एक ही है कि भीतर निराकार में डूबो, ओंकार में डूबो, शाश्वत तत्व में डूबो जो कभी धोखा नहीं देता। बाहर तो धोखा मिलना ही है, मिलना ही है, उससे कुछ नहीं, उससे कोई छूटा नहीं है आज तक। तो भीतर की दुनिया में निष्क्रिय ध्यान से वहां प्रवेश कर सकते हैं। अब निष्क्रिय ध्यान कौन से है? श्वास को देखना। श्वास तो सदा चलती रहती है। जब से आप जन्म में आए हो तब से लेके ये शरीर जब तक आप छोड़ते नहीं तब तक सांस चलती रहती है, सदा चलती है। तो उसे देखना एक ध्यान में हो सकता है। भीतर हम बहुत सारी आवाजें सुनते रहते हैं, फिर वो ट्रेन की हो, कार की हो, एसी की हो, पंखे की हो, लोगों की हो, बाजार की हो, जहां जाओ वहां आवाजें हैं। लेकिन भीतर के जगत में एक आवाज ऐसी है जो सदा चलती रहती है। बाहर की आवाज ऐसी है जो अभी आई और अभी खत्म हो गई। हॉर्न अभी बजा और अभी खत्म हो गया। कोई बात कर रहा है, अभी कर रहा है, थोड़ी देर बाद नहीं करेगा। टीवी की आवाज चल रही है, बहुत सारी असंख्य आवाजें चल रही है, पर उसका एक नियम है कि वह आवाज अभी है और फिर नहीं रहेगी। तो उसका भी परिवर्तनशील स्वभाव है। पर भीतर एक आवाज ऐसी है जो सदा चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। उसे हम ओंकार का संगीत कहते हैं। वह भीतर की आवाज है, उसे हम सुन सकते हैं भीतर, इन कानों से नहीं, भीतर निराकार में उसे सुन सकते हैं। ऐसे ही दो आंखों से तुम दुनिया देखते हो, साकार रूप इस जगत को, इस संसार को देखते हो। ऐसे ही भीतर निराकार में एक बड़ा सुंदर जगत है और वह शाश्वत है, प्रकाश रूप है उसका। तो भीतर उस प्रकाश को देख सकते हो। ऐसे निष्क्रिय ध्यान में इसके ऊपर काम होता है, तो उसका अनुभव हम करेंगे। अब 5 मिनट के बाद आएंगे यहाँ पे, फिर हम जानेंगे कि अध्यात्म का सार क्या है और उस सार तत्व को जानकर कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से उस सार तत्व को हम भीतर जान सके और फिर उसका अभ्यास करके अपनी अध्यात्म की यात्रा को सुलभ कर सके। तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। 5 मिनट बाद यहाँ पे आएंगे और फिर 2-3 निष्क्रिय ध्यान की विधि करके हम लंच के लिए जाएंगे।